हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 के लेक्चर 4 पे डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। चूंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जिसमें वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है या इनकी क्या डेफिनेशन है। तो चलिए जानते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, माइक्रो के अंदर जो आई है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को जाहिर करती है। जो स्टडी होती है बेसिकली वो इंडिविजुअल बिहेवियर की होती है। अब वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हो सकता है, इंडिविजुअल कोई फैमिली यानी कोई बिजनेसेस, जो भी इंडिविजुअल बिहेवियर जिसका होगा वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसी तरह से जब हम जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है वो एग्रीगेट बिहेवियर को जाहिर करता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब जान लेते हैं हम बारी बारी दोनों को कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम जानते हैं और बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपने समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है वो इंडिविजुअल बिहेवियर की जाती है, कि किस तरह से एक फैमिली अपने बजट को मेंटेन करती है, किस तरह वो अपनी कंजम्पशन को करती है, किस तरह उनका रेवेन्यू या इनका एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो भी हाउस होल्ड यानी कि इंडिविजुअल यूनिट की बात होगी, इसी तरह से इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल बिजनेस की बात की जाएगी तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म किस तरह डिसीजन मेकिंग करती है, वो कितनी प्रोडक्शन करना चाहती है, उनके लिए कितनी प्रोडक्शन सुटेबल है, वो कितनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की सप्लाई करें, वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या हो। तो जो भी इंडिविजुअल यानी फर्म लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो बिजनेसेस के लिए, वो सब की सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की अम्ब्रेला के अंदर कवर होते हैं। इसी तरह से जो इंडिविजुअल मार्केट है, जिसमें एक इंडिविजुअल की डिमांड और एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई, जहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई इंटरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर को जाहिर करता है। तो इन शॉर्ट आपने ये समझा, वो तमाम स्टडीज जिसमें स्मॉल लेवल पे यानी कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी की जाए, वो हाउस होल्ड हो या बिजनेसेस हो, वो कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे हो, वो आप परचेजेस के बारे में पढ़ रहे हो, वो आप सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हो, वो मार्केट का बिहेवियर पढ़ रहे हो, जो भी स्मॉल लेवल पे यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर को डिस्कस किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की अम्ब्रेला के अंदर आएंगे। अब जान लेते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट पिक्चर को, एग्रीगेट फैक्ट्स को, जैसे कि होल इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी का जो बिहेवियर है, उस सारे का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की अम्ब्रेला के अंदर आता है। जैसे कि पहला पॉइंट है नेशनल इनकम। किसी मुल्क के शहरियों की जो इनकम है वो उस मुल्क की नेशनल इनकम कहलाती है। शहरों की इनकम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये एग्रीगेट स्टडी होती है, जबकि हमने पढ़ा अभी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी इंडिविजुअल की इनकम की बात कर सकते हैं, उसके एक्सपेंसेस की बात कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल इकोनॉमी की अंदर बात करेंगे, अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो तमाम की तमाम शहरियों की इनकम इसमें शामिल हो जाएगी। अगर हम नेशनल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो तमाम के तमाम जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं जो लोग करते हैं, वो तमाम के तमाम लोगों के खर्चे या एक्सपेंसेस को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि जीडीपी की मेजरमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से जानना है, ये सब के सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसी तरह से गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी है और किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सके, कम से कम किया जा सके। तो इस बारे में जो स्टडी की जाएगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो सिर्फ एक शख्स या एक फैमिली के लिए नहीं होगी, वो पूरे के पूरे तमाम शहरियों के लिए, मुल्क के तमाम लोगों के लिए होगी। तो एक बड़े कैनवस पे, एक बड़े लेवल के ऊपर एक होल स्टडी की जाएगी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। इसी तरह से मुल्क के अंदर, शहर के अंदर महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो गवर्नमेंट इस महंगाई को यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, प्राइस लेवल को मैनेज करने की कोशिश करेगी। ये तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज होंगी, वो इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, नेशनल इनकम हो, इसी तरह से जो भी एग्रीगेट स्टडी हो पूरी इकोनॉमी के लिए हो, एक से ज्यादा शहरियों या लोगों के लिए हो, इलाके के लिए हो, तो वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट में आएगी।
तो आपने जाना कि इंडिविजुअल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जबकि एग्रीगेट स्टडी यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे जो स्टडी की जाती है, जो कि एग्रीगेट स्टडी की जाती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो कॉन्सेप्ट था इन माइक्रो और मैक्रो के हवाले से वो भी क्लियर हुआ होगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।